Hello friends, welcome to Pragati Gita Education classes. Progress with Education. My name is Pragati Kumari. फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। नया टॉपिक है। रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में थ्योरी जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इस थ्योरी के आप ये नहीं समझ पाओगे कि रिसर्च के क्वेश्चंस किस तरीके से हम करें। देखिए फ्रेंड्स, रिसर्च एक ऐसा चैप्टर है, या हम कह सकते हैं एक ऐसा टॉपिक है जो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आता है और कई एग्जाम में भी आता है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये नेट यूजीसी के एग्जाम का फर्स्ट पेपर का टॉपिक है, रिसर्च एप्टीट्यूड। जैसे कि आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे, रिसर्च हम कर रहे हैं इस बार कोविड-19 के ऊपर, जो अभी बहुत ही लेटेस्ट चल रहा है। तो क्यों ना हम जो चल रहा है उससे रिलेटेड बातें करके हम अपनी नॉलेज को और गेन करें। तो ये इसके बारे में अब बार बार रिसर्च चल रही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। सर्चिंग खत्म हो चुकी है, अब रिसर्चिंग चल रही है, क्योंकि इसे चाइना में पहली बार देखा गया था, या कहा जाए कि पहली बार से मिला था ये चाइना में। तो अब इस पे इंडिया, अमेरिका और भी कई देश जैसे कि श्रीलंका, या मतलब पूरी वर्ल्ड एक तरीके से इस पे सर्च करने पे लगी हुई है, मतलब दोबारा से सर्च करने पे लगी हुई है। तो इसे क्या बोलेंगे? रिसर्च। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलते हैं रिसर्च के कुछ टॉपिक्स पे। तो रिसर्च यहाँ पे क्या कहता है मैं आपको बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू द रिटमैन, वो कहते हैं कि रिसर्च इज ए केयरफुल एंड सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू नॉलेज। एक ऐसा इफेक्ट है जिससे कि हम नया नॉलेज गेन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समझ में आया ना आपको? नया नॉलेज गेन करना, वो भी सही सिस्टमेटिक तरीके से, ध्यान से। ठीक है। अच्छा, लेमैन क्या कहते हैं? ही विल से टू सर्च फॉर न्यू कंटेंट्स, मतलब न्यू नॉलेज विच इज ऑलरेडी नोन, जिसके बारे में पहले से जानते हैं। अगर जिसके बारे में पहले से नहीं जानते हो तो सर्च हो गया ना, ठीक है। लेकिन जिसके बारे में बार बार लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार टेस्ट हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन बना ली या बना रहे हैं, या 2021 में बनेगी, व्हाटएवर, जो कुछ भी है उसके बारे में बार बार रिसर्च की जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? रिसर्च। ठीक है ना फ्रेंड्स। वो भी सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है और वो केयरफुली भी हो रहा है, वो उससे न्यू नॉलेज भी हर बार गेन हो रही है और उसके बारे में हम पहले से भी जानते हैं। देखा, मतलब आप अभी रियलिटी को जोड़ के देखेंगे ना चीजों से, तो आपको जल्दी से पता लग जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि क्या पर्पस है, मतलब और किसको हम रिसर्च कह सकते हैं। सो वी कैन से दैट रिसर्च इज पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन। है तो इन्वेस्टिगेशन ही, जिस तरीके की जांच ही तो है, लेकिन वो पर्पसफुल है। ऐसी नहीं कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ऐसी, मतलब जरूरत नहीं है बिना किसी पर्पस की। बिना किसी पर्पस की इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए रिसर्च, पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन इज द रिसर्च। देखते हैं और क्या क्या होता है इसमें। इसमें हम पहले क्वेश्चन को पोज करते हैं, मतलब हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, फिर क्वेश्चंस का आंसर को देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या है कोविड-19, इससे क्या हो रहा है। फिर इसका आंसर है कि एक तरीके की डिसीज है जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है, मतलब लोग मर रहे हैं जिसकी वजह से। फिर है इसके बारे में, फिर हमने क्या करा, कलेक्शन किया, डाटा कलेक्शन किया, उसको एनालाइज किया, उसकी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, फिर क्वेश्चंस के आंसर मिले। तो ये जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड पार्ट है ना, यही रिसर्च है, जहां हम आंसर्स के साथ साथ इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इज कॉल्ड इज रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते से बोलते हैं टर्म ऑफ रिसर्च। देखो, रिसर्च दो चीजों से मिलके बनी है, रिसर्च, री प्लस सर्च है लिखा है ना। री मतलब अगेन एंड अगेन, और मींस सर्च मतलब फाइंड आउट, मतलब बार बार किसी चीज को फाइंड आउट करना, एक ही चीज को सिस्टमेटिक तरीके से केयरफुली पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन करना इज ए रिसर्च। बट क्या आप ये जानते हैं कि रिसर्च किसे नहीं कहते? मैं बता देती हूँ। रिसर्च हम लर्निंग को नहीं कहते। लर्निंग किसी किताब से, किसी पेपर से, किसी न्यूज़पेपर से, किसी रिपोर्ट से, किसी प्रोफेसर से, जब हमें किसी तरीके की कोई लर्निंग मिलती है या उनके द्वारा दी गई नॉलेज से हमारे बिहेवियर में चेंज होता है, तो उसे रिसर्च नहीं कहते। ठीक है ना फ्रेंड्स। एनीथिंग जिसे दैट कैन बी लर्न,
बाय डेफिनेशन इज नॉट ए रिसर्च, यानी जो चीज भी हम लर्न कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो रिसर्च है। रिसर्च का मतलब लर्न करना नहीं होता है, यानी रिसर्च का मतलब ये होता है कि जो चीज हमें पता है उसके बारे में और क्या जानना है। समझ में आ रहा है? जिसके बारे में पता है उसके बारे में और नई चीजों को जानना, नोन चीजों से अननोन चीजों को जानना इज रिसर्च। हम कभी ऑनलाइन पे सर्च करते तो मैं हम मेरा रिसर्च कर लो ना, ऑनलाइन पे इज नॉट रिसर्च। ऑनलाइन पे बार बार सर्च करना इज नॉट रिसर्च। सर्च करने से एक्सप्लोर करना कहते हैं, बार बार जांचना देखना कि इसके बारे में क्या है। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब आ जाते हैं वाई टू डू रिसर्च, रिसर्च क्यों करें, ये भी बात सही है। जरूरी क्या है? अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, इस संसार को जानने के लिए। हमें पता था क्या किसी चमगादड़ में इस तरीके की बीमारी हो सकती है? नहीं। तो हम इस वर्ल्ड को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और क्या क्या हो सकता है। नई प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन में रिसर्च करके हम क्यों कर रहे हैं हम रिसर्च? क्यों कोविड-19 पे हम रिसर्च कर रहे हैं? ताकि उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उसकी बीमारी का सोल्यूशन निकाल सके। अभी जो प्रॉब्लम है, अभी जो सोल्यूशन है हमारे पास, प्रॉब्लम नहीं, अभी जो सोल्यूशन है उसको और तरीके से किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि पहले से कम मौतें हो रही हैं, पहले से कम लोग बीमारी, माना कि लोगों की जो बीमारी की क्षमता वो बढ़ रही है क्योंकि टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो पहले से लोग काफी कम इस डिसीज से डेथ हो रही है, और जिनकी हो भी रही है तो उन्हें ये डिसीज के अलावा और भी कई सारी डिसीज है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो एक ही चीज पे मत टिक के रहना चाहिए। जो भी फिलहाल सॉल्यूशंस है उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज रिसर्च करने का ये सबसे बड़ा रीजन होता है। तीन तरीके से स्टेजेस हैं, वैसे तो इसके कई स्टेजेस हैं इसी में, पर ये तीन मेन हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा डाटा कलेक्शन एंड तीसरा उसको एनालाइज करना, जो हमने डाटा को कलेक्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ जिससे कि ये पता हो जाएगा कि रिसर्च में और क्या क्या चीजें आती हैं। एक मिनट, है ना, 1 सेकेंड, ये तो हो गया था शायद। ओके, ये देखिए, अगर हम किसी रिसर्च कल्चर के ऊपर भी रिसर्च करते हैं, कल्चर को भी बार बार समझते हैं, सोचते हैं ये इंडियन कल्चर, फॉरेन कल्चर, इनके बारे में भी बार बार सर्च करते हैं, दैट इज रिसर्च। जिससे अब इससे संसार को समझने का मौका मिलेगा, संसार के बारे में जानने का मौका मिलेगा। किसी बीमारी के बारे में, ये डायबिटीज के ऊपर रिसर्च भी, पहले हमें डायबिटीज का भी इलाज नहीं पता था, लेकिन अब हम इसका, एक्चुअली एक बात मैं आपको बताऊं तो डायबिटीज का आज भी कोई इलाज नहीं है। समझ में आया आपको? कोई इलाज नहीं है। आपको क्या करना है? आपको वही तो करना है, आपको मेंटेन ही तो करके रखना है। वही तो हमें कोविड-19 में भी करना है। जुकाम का क्या इलाज है? बस दिक्कत ये है कि इसमें मरते नहीं है, यही है ना। हम काफी टाइम तक हमें पता है कि अगर हम अपने इसे कंट्रोल में किया तो हम जिंदा रह सकते हैं, इसलिए हम इससे डरते नहीं है। और एक बात बताइए, जो जुकाम है ये सब है, ये भी छूने से फैल जाता है। अगर आसपास किसी को जुकाम हुआ हो, तो आपके घर में किसी को जुकाम हुआ हो, तो कुछ दिनों बाद आपकी पूरी फैमिली को जुकाम हो जाएगा। तो क्या है वो, क्या उससे आप मर जाते हैं? बस दिक्कत है कि उससे मरते नहीं है। क्यों? अब आप कहोगे मैम उसकी तो दवाई है, किसी की कोई दवाई नहीं होती है, सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है जिससे कि वो चीज सही हो जाती है। वही तो है कोविड-19 में भी, तो उसके बारे में बार बार रिसर्च की जा रही है। बजट के बारे में भी रिसर्च किए जाते हैं, नेशनल बजट के बारे में रिसर्च करना बार बार, वो भी रिसर्च हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। और एक और बात है कि जो जो बच्चे इसे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए कि वो कौन से सब्जेक्ट से हैं, उसका नाम क्या है, ताकि मैं और भी अच्छे मतलब उनके लायक टॉपिक्स ला सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल भी इस बीमारी से डरिए मत, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को दूर करने के लिए हमें सबसे बड़ी ताकत हमारे पास सिर्फ एजुकेशन है। और भी अगर आप किसी चीज में टैलेंटेड है तो उसको बढ़ावा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक कर दीजिए अच्छे लगे हो तो। थैंक यू।